हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज मैं किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड रिव्यू का वीडियो आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कल से हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पूरा रेड हो चुका है। इस सप्ताह जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो ये गिरावट कब तक देखने को मिलेगा, क्या ये आगे चल करके सही रहेगा? और काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट आ रहा है पीएसयू फंड के ऊपर में, क्योंकि आज के डेट में भी देखें तो पीएसयू फंड करीब 2% डाउन हुआ है। तो क्या ये कितने दिनों तक डाउन रहेगा, कब ये रिकवर होगा, क्या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? ये कुछ कुछ कमेंट हमारे इन्वेस्टर ने किए हैं। और ये कमेंट कॉमन है कि क्या हमारा ये पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा जो हमारा मेन पैसा है, या फिर मैं इसको जल्दी से निकाल लूँ। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मार्केट डाउन चल रहा है, क्यों डाउन चल रहा है। तो बेसिकली इनका जो प्रॉपर रीजन अभी तक किसी प्रकार का नहीं है, कोई बड़ा रीजन। हालांकि मार्केट क्लूज के कारण ये थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन कुछ अगर बड़ी बात करें इंडियन मार्केट के ऊपर तो कोई कुछ ऐसा बड़ा न्यूज नहीं है। कल के अगर डेट पे देखें तो स्टॉक मार्केट करीब 1 से 2.5% के बीच में गिरावट देखने को मिला था, जिसका असर आज जो है म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। 1 से लेकर के 2.5% तक के म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिल रहा है। ये जो गिरावट है ये कब तक देखने को मिल सकता है? ये गिरावट आपको मंडे तक देखने को मिल जाएगा। मंडे से मार्केट जो है फिर रिकवर होने के चांसेस है। आज तो सैटरडे है, सैटरडे मार्केट क्लोज है, संडे को भी मार्केट क्लोज रहेगा। मंडे को जब ये ओपन होगा तो हालांकि कुछ हद तक ये रिकवर करने की कोशिश करेगा। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक थे अप्रॉक्स, उन्होंने ओपनिंग जो किया था फ्राइडे के डे पे, सारा स्टॉक जो है नेगेटिव ओपन ही हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सिचुएशन पे हमें अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, और अधिकतर बात करें तो 50% जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो पीएसयू सेक्टर वाले हैं। देखिए पीएसयू सेक्टर में एक चीज जो कॉमन था कि ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड करने का मतलब यही होता है, अब आज जान लीजिए कि जब मार्केट फ्लक्चुएट होते हैं तो इनके फ्लक्चुएशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आज अगर पीएसयू फंड के ऊपर बात करें, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक पीएसयू फंड को ही लेकर के। तो आज का जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड की अगर बात करें तो करीब 2% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। एसबीआई पीएसयू में भी 2% का गिरावट है। स्मॉल कैप में भी करीब जो है एक 0.5 से लेकर के 1% के आसपास गिरावट देखने को भी स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिला है। तो एक चीज जान लीजिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो उनको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से लगाएं। मैं बार बार कहता हूं, और हमारे काफी इन्वेस्टर ये सोच करके पैसा लगाते हैं कि आज मैंने पैसा लगाता हूं, आज हमारे पास पैसा है, 1 महीने के बाद उसको मैं निकाल लूंगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल इसी मंथ है। इस मंथ जो पोर्टफोलियो जिसने लगाया होगा 1 मंथ सोच करके, उनका जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको टारगेट लेना है अपने म्यूचुअल फंड के साथ करीब लॉन्ग टर्म खींचने का। आप देखेंगे मेरा भी पोर्टफोलियो रेड हुआ है आज की डेट में। मेरा जो रिटर्न था कल 4,000 के आसपास था, और आज देखेंगे करीब 1,800 ही बचा है, यानी कि 2,200 के आसपास मुझे आज जो है लॉस हुआ है। तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल ये रिकवर हो जाएगा, इनसे ज्यादा रिकवर हो जाएगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में, तो आपका विजन होना चाहिए। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो करीब 1 से 1.5 साल आपको मिनिमम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 से 1.5 साल, वो भी लमसम के तौर पे। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में 5 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड को, तो ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो नील है, आपका भी पैसा जो डाउन चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटिन्यू अपने म्यूचुअल फंड के साथ बने रहिए। 1 महीने के अंदर ये आपको रिकवर करके दे देगा, और अच्छा रिकवर करके देगा। जितना आपका लॉस हुआ था उससे ज्यादा आपको रिकवर करके दे देगा। तो अभी एग्जिट करने की गलती नहीं करें, क्योंकि आप अगर लॉस में एग्जिट करते हैं तो लॉस तो आपका ऐसा ही है, और उसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी लग जाएगा। टैक्स इम्प्लानेशन में भी आपको यहाँ पे ज्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इसमें यही है आज की डेट में कि आप जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर आप कंटिन्यू बने रहें। आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा। एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पे एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि इतनी बड़ी गिरावट में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्या आप वो जानना चाहेंगे वो म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जहां आज के डेट में सारे म्यूचुअल फंड तगड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, उसने
इसमें एक जो म्यूचुअल फंड है वो आज के डेट में भी पॉजिटिव रिटर्न उसने दिया है 0.05 का परसेंट का, और वो म्यूचुअल फंड है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो इंडेक्स फंड जब लॉन्च हुआ था, हालांकि मैंने एक महीने पहले भी इसका वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि एक बार जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा, ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो काफी मजबूत है, जहां पे सारे जो है म्यूचुअल फंड करीब 1 से लेकर के 2.5% के बीच में नेगेटिव आज के डेट में रिटर्न है, और इसने जो है देख सकते हैं 0.005% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसकी जरा एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीना में देख लीजिए 6.48% का रिटर्न है, और आप किसी पीएसयू फंड को भी देखेंगे तो एक महीने में ये इतना रिटर्न नहीं दिया है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 26% का रिटर्न दिया है इसने। एक साल में जो रिटर्न दिया वो 67% का रिटर्न दिया है। 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 21.53% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 24.33% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न के बारे में बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.89% का। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसमें थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है इंडेक्स कैटेगरी के अंदर। तो आज हमने जो है मार्केट डाउन के ऊपर थोड़ा सा बात किया। मार्केट डाउन होने का रीजन कोई बड़ा रीजन अभी नहीं है, ग्लोबल काउस के कारण जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ये रिकवर हो जाएगा, आप अपने म्यूचुअल फंड के साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।